Prime 365 presents the Voyager series. हाय, मैं हूं आपका होस्ट आकाश और इस सीरीज में हम कुछ ऐसे लोकेशंस एक्सप्लोर करेंगे जो है तो हमारे शहर के आसपास बट वो हमारे और आपकी नजरों से छुपे हुए हैं। आज के एपिसोड में हम जाने वाले हैं श्री रामदेवी मंदिर में। ये मंदिर बेस्ड है मलंगढ़ माउंटेन्स के फुटहिल्स पर। तो इस लोकेशन पे हम कैसे पहुंचे, हमने कौन सा रूट लिया और इस लोकेशन की स्पेशलिटी क्या है, ये और ऐसी कई सारी चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे आज के इस एपिसोड में। सुबह के बजे है 5 और यह है ठाकुर ली का 90 फीट रोड। यहाँ से हम ऑलमोस्ट हमारी सारी राइड्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आधे घंटे बाद हम लोग कल्याण होके पहुंचे हैं मलंगढ़ रूट पे। इस रूट पे सुबह साइकिलिंग करने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। गांव-गांव से ये रूट जाता है और लोकेशंस तो बहुत सारे दिखते हैं इस रूट पे। सो आज की राइड में हमारे साथ रहने वाले और दो राइडर्स, एक है धर्मेश ठक्कर जो मुझे अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और जतिन सियाल जो मेरे आगे अभी चला रहे हैं। सो अब हम पहुंचे इस पॉइंट पे जहाँ से हमें लेफ्ट लेना है। यहाँ से एक्चुअल हमारा एडवेंचर चालू होने वाला है। अभी यहाँ पे आने के बाद भी अगर आप किसी को पूछे कि श्री राम देवी मंदिर कैसे जाना है तो भी किसी को उस लोकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि लोकेशन इतना छुपा हुआ है कि हार्डली गिने चुने लोग हैं जिनको इस लोकेशन के बारे में एक्चुअल में थोड़ा अंदाज़ा होगा। फिर हमें ये भाई साहब मिले जो सुबह सुबह अपने काम पे निकले थे। उनको हमने पूछा, उन्होंने पूछा, बोला कि ठीक है मुझे ये लोकेशन पता है, आप मुझे फॉलो करो। तो उनको फॉलो करते करते हम आगे इस गांव में बढ़े। इस गांव का नाम है अम्बे गांव। अम्बे गांव तो वैसे हमने कभी एक्सप्लोर किया नहीं था, बट ये लोकेशन की वजह से हमें आज ये गांव भी देखने मिला। गांव बहुत ही सुंदर है। इसके अंदर रोड्स तो इतने अच्छे रोड्स मैंने एक्चुअली में बाहर भी नहीं कभी शहर में भी नहीं देखे थे। अच्छे रोड्स को एक्सप्लोर करते करते हम मज़े लेते थे, इस लोकेशन पे आगे बढ़े। बट अब आगे चल के ये रोड होता है ख़त्म और यहाँ से एक्चुअल ऑफ रोडिंग चालू होती है। तो फिर ठीक है, हमने अपना ऑफ रोडिंग मोड ऑन कर लिया। सिंस हमारे पास MTBs थे तो हमें राइड करने के लिए तो कुछ इतनी दिक्कत नहीं हुई, बट फिर भी लोकेशन पता नहीं है और रूट भी नहीं है। तो हम पहुँचे इस नदी में। जैसे तैसे मैनेज करके हम बाहर निकले, बट लकीली इस नदी का पानी बहुत ही कम था, सो इतनी दिक्कत नहीं हुई हमें। सो गिरते लड़खड़ाते हम आगे बढ़े और फिर जो व्यू देखने मिला उसका तो कुछ जवाब ही नहीं। ये रहा वो व्यू। सो फिर सोचा चलो कुछ फोटोज पे क्लिक करते हैं। अब आज के राइड पे मैं और धर्मेश भाई तो थे MTB पे, बट जतिन था एक हीरो हॉक पे जो एक रोड साइकिल है और वो ऑफ रोड्स के लिए तो बनी ही नहीं है, बट फिर भी वो चला रहा था। वो इस चीज़ के लिए जतिन को मानना पड़ेगा कि एक हीरो हॉक सिंगल स्पीड होके भी वो हमारे साथ पूरा ऑफ रोडिंग कर रहा था। और अब हम बढ़े आगे इसी रूट पे। गूगल मैप्स पे या फिर दूसरे और भी मैप्स हमने कुछ जोड़ के बनाया था ये रूट, तो हम आगे बढ़े। अभी यहाँ से वो मंदिर दूर से एक छोटा सा एक स्पॉट दिख रहा था उस पहाड़ के अंदर, और उसी छोटे स्पॉट को फॉलो करते करते हम आगे बढ़े और फिर वो पॉइंट पहुंचे जहाँ पे एक्चुअल ट्रैकिंग चालू होती है। एक्चुअल में ट्रैकिंग यहाँ से थी भी नहीं, एक प्रॉपर रूट था, बट नया एक्सप्लोर करना था ना, तो हम नए रूट पे निकल पड़े। यहाँ पे फिर बाद में पता चला कि साइकिल लेके जाने के लिए कुछ सोर्स ही नहीं है, बस कंधे पे ला दो और उठा के चल दो। जतिन और धर्मेश भाई तो आराम से चढ़ गए। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मैंने मेरे साइकिल पे टूल किट भी बांधा था, मेरे पास बैग भी था, मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हैवी हो गया था उसमें, और साइकिल को धक्का मारते मारते फिर ऊपर जाना पड़ा। मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लगता है अभी बारिश जब ज़्यादा बढ़ती है तो यहाँ से पानी तो बहता ही होगा। ये एक जो ये ऑलमोस्ट सूखी जगह दिख रही है अभी, यहाँ से प्रॉपर वाटरफॉल बहता होगा। तो ये है रामदेवी मंदिर और यहाँ से हमें ऊपर चढ़ के जाना है मंदिर तक। साइकिल्स हमने नीचे पार्क कर लिए और फिर
छोटा ट्रैक चालू हो गया। थक तो बहुत गए थे क्योंकि ऑलरेडी साइकिलिंग, फिर बाद में वो ट्रैकिंग जहाँ पे साइकिल उठा के हमने हमें करना पड़ा, वो सब करने के बाद अब चढ़ना था इस छोटे से माउंटेन पे। बट यहाँ से जो व्यू दिख रहा था, वाह, उसका कोई जवाब ही नहीं था। इतने काढ़े। हाँ, तो ये रहा वो पूरा व्यू जहाँ से हम आए, जहाँ से हमने अपनी राइड चालू की, और फिर हम कैसे यहाँ तक खुद को लोकेट, लाइक उस मंदिर को लोकेट करते पहुँचे, यही हम यहाँ पे आके डिस्कस कर रहे थे। इस भाई की एनर्जी कुछ कमी नहीं हो रही थी, चढ़े जा रहा था बस में। भाई को मैं मैसेज किया ही था लास्ट वन कि साइकिलिंग तो अभी हो गया, वापस अभी ट्रैकिंग और हाइकिंग स्टार्ट करने है। फिर लिया हमने एक पहला सेल्फी लोकेशन पे पहुंचने के बाद। मंदिर का एंट्रेंस बहुत ही सिंपल था। मंदिर वैसे तो इतने ऊंचाई भी बना है तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, बट मंदिर के अंदर आने के बाद अब आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस, एक अलग ही सुकून मिलेगा। गोबर से प्लेन की हुई ज़मीन दिखेगी, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने गांव में आए हैं। आराम से आप बैठ सकते हो वहाँ पे, और सामने आपके है एक पैनोरामिक व्यू, एक ऐसा व्यू जो आपको आपके घर के बेडरूम से तो मिलेगा ही नहीं। कल का पाव निकल रहा है, बहुत अच्छा किया आज। कल 8 पाव खाया मैं शाम को। पाव खा कल निकल था ना, ओके, एक लादी पाव खा गया मैं। ये रहा वो पैनोरामिक व्यू। यहाँ पे सच में ऐसा लग रहा था कि बैठ के आराम से कुछ स्नैक्स एंजॉय करे, क्योंकि भूख भी बहुत लगी थी इतने चढ़ने के बाद। फिर सोचा चलो थोड़ा फोटोशूट करते हैं। तो पहले ये रहा माउंट मलंगड़, और ये है हम 3 राइडर्स। वाह वाह वाह। अभी नीचे उतरना है, अब बारी थी चढ़ नीचे तो उतरने चढ़ लिए। चढ़ तो हम आराम से गए थे क्योंकि तभी उतना एनर्जी भी था। अब आराम तो किया था, बट हाँ, नीचे उतरते टाइम थोड़ा और संभालना पड़ता है क्योंकि पैर इजीली स्लिप हो सकते हैं यहाँ से। आजा आजा। अब हाथ में कैमरा लेके नीचे उतरना, ये कुछ अलग ही मस्ती थी। इजी तो होता नहीं है इतना नीचे उतरना, व्लॉगिंग करना है उसके ऊपर से, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। तो ठीक है, वो भी आज ट्राई कर लिया। अब चालू होता है वो एक्चुअल रूट का एक्सपीरियंस, जो हमें इस लोकेशन तक लेके आ सकता है और इस लोकेशन से लेके जा भी सकता है। हम ज़्यादा टाइम तो बहुत घूम घूम के गए थे ट्रैकिंग वो सब करके, बट आपको अगर ट्रैकिंग नहीं करनी, आपको प्रॉपर रूट फॉलो करना है, तो ये एक ऑफ रूट रूट है जो आपको प्रॉपरली वो मंदिर तक लेके जाएगा। नज़ारे का मज़ा लेते हुए हम आगे बढ़े। अब ये रूट पे तो आप प्रॉपर प्लेन रोड से एक्सपेक्ट करो ही मत। आपको ऑफ रोड का मज़ा लेना है तो यहाँ पे आना ज़रूरी है। बट हाँ, ये लोकेशन पे आने के बाद एक चीज़ का बुरा भी लगता है कि ये लोकेशन बस कुछ टाइम के लिए ही ऐसा रहेगा। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ साल बाद यहाँ पर भी रीडेवलपमेंट होगा, इस लोकेशन पे भी बिल्डिंग बनेंगे, और फाइनली ये लोकेशन भी उन्हीं सिटीज़ के जैसा हो जाएगा जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे जंगल तो है बट वो कंक्रीट का है और जानवर इंसानी बन चुके हैं। देखा जाएगा तो यहाँ से निकलने का मन भी नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लोकेशन था, मन कर रहा था वहीं पे हम कैंपिंग करें, क्योंकि ये कैंप साइट के लिए परफेक्ट लोकेशन है। प्लेन ज़मीन, आपको पानी के भी सोर्सेज मिलेंगे जहाँ से आप पानी भर सकते हो, क्लीन पानी ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोल्यूशन नहीं था। ऑफ रोड करते करते हम आगे बढ़े और
ऐसे ही छोटे छोटे रिवर क्रॉसिंग्स को क्रॉस करते करते हम जो आए थे उन्हीं को वापस क्रॉस करते करते हम वापस आ गए। ये फिर एक फाइनल गुड बाय बोलने का टाइम आ गया था इस लोकेशन पे। We will really miss you and we will really come back again. फिर अब इस प्रॉपर जंगल से हम जाएंगे उस कंक्रीट जंगल पे जहाँ से हम जैसे जानवर आए थे। फुल स्पीड थ्रॉटल अप, साइकिल पे क्या कर रहे थे, फुल स्पीड अप करके हम आगे बढ़े अभी, क्योंकि घर पहुंचना था, ऑफिस का काम करना है। टाइम पे घर नहीं पहुंचे तो फिर सुबह का कौन कॉल करेगा। साइकिल बहुत गंदी हो गई थी। ये भाई सब मिले हमें जो वहाँ पे पावर वॉश हम लोग को करके देने वाले थे। करके क्या देने वाले थे, उन्होंने अपना शॉप ओपन किया था और हम बस पहुँच गए उनके पहले कस्टमर। सर मैंने पहला अपना साइकिल साफ़ करने के लिए लगाया यहाँ पे, और उनको देखते हम भी खड़े हो गए कि चलो ले गया था, हम भी साफ़ कर लेते हैं साइकिल। क्योंकि घर पे पहुंचने के बाद ये साइकिल साफ़ करना एक अलग ही टास्क है। इस पावर वॉश से सब साफ़ होते हैं, बट एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आपका ऑयलिंग लुब्रिकेंट जो भी आपकी चेन पे रहता है इस पावर वॉश से सब निकल जाता है। सो जब भी पावर वॉश करो साइकिल के चेन को या फिर इसके गियर्स को प्रॉपर ऑयलिंग भी किया करो। यहाँ से हमने लिया एक शॉर्टकट, उम्बरली गांव से होते हुए हम बाहर निकलने वाले थे डोंबिवली के सामुन पेट्रोल पंप। अब ये शॉर्टकट क्यों लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट पे आपको ये रोड पे आपको कोई नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग मिलेंगे। फिर बाद में जब वो रूट सिटी को मिलता है तभी आपको सब एक एक करके सब लोग मतलब वो ही भीड़ दिखेंगे। इस जंक्शन पे अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो ये रूट सीधा जाता है शील्ड फाटा पे, और अगर आप राइट लेते हो तो ये जाता है MIDC डोंबिवली के पास। तो इस तरह आज का हमारा ये एडवेंचर राइड ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई और लोकेशंस पता है जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं ऑफकोर्स साइकिलिंग करके, तो आप कमेंट्स में वो बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मुझे DM करो, वहाँ भी मुझे बता दो कि आप हम लोग ऐसे कौन से लोकेशंस पे जा सकते हैं जो आपको गूगल मैप्स पे नहीं दिख रहे, आपको वो रूट्स नहीं दिख रहे। वैसे हमने भी कुछ लोकेशंस निकाले और वही लोकेशंस पे हम लोग आगे एक्सप्लोर करते ही रहेंगे। सो अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, कीप एंजॉइंग एंड कीप एनरिचिंग योर लाइफ। दिस इज़ योर होस्ट आकाश परब साइनिंग ऑफ।